है गाइस, मैं अगली कैब लेकर आती हूँ, तुम लोग जाओगे। सी यू, बाय। सनम, जान, मैं आपको कॉल कर रही थी। सनम, आपका फोन। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, अभी के अभी बता दो। क्या कह रहे हैं आप? सनम, तुम्हारे माइंड गेम्स मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे। मैं थक चुका हूँ इस सबसे। एमरे से क्या कह रही थी तुम, वो बताओ। कि तुम मुझे छोड़ दोगी, ये रिलेशनशिप टिकने नहीं वाला है ना, ये कह रही थी ना। जान, सनम, बाद में क्यों, अभी छोड़ दो मुझे। और बाकियों को बताने से अच्छा है कि हिम्मत रख के तुम मुझे मुंह पर आके ये बात कहो ना कि तुम मुझे छोड़ने वाली हो। क्या सोच रहा था मैं, सालों बाद किसी पर भरोसा किया मैंने, और तुम भी वैसी ही निकली। हाँ, तुम मेरे साथ ब्रेकअप करने वाली थी। हाँ, ब्रेकअप करने वाली थी ना तुम। क्या पूछ रहा हूं मैं तुमसे? हाँ। हाँ, हाँ? क्यों क्यों? क्योंकि जिस दिन से हम मिले हैं उस दिन से मैं आपसे झूठ बोलती आई हूँ। क्या क्या बोल रही है सनम? जिस दिन ज्वाइन किया था उस दिन मैं आपके घर आई थी और मैंने कहा था कि मैं वो रिंग लेने आई हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं वहाँ चोर बनकर क्या? आई थी। चोर बन के? ओके, वाह, तुम मेरे घर चोरी करने आई थी। तुम होश में तो बात कर रही हो ना सनम? सनम, ये कोई मजाक नहीं चल रहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। मैंने आपसे झूठ कहा उस दिन से लेके आज तक। मैं आपसे बस झूठ बोलती आई हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम? झूठ, चोरी, ब्रेकअप, प्यार, तुम हो कौन? कौन हो तुम? हाँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी रिंग मिस्टर एमरे के पॉकेट में भूल गई हूँ। असल में मैं एंगेज नहीं थी। जिस सनम से आपने प्यार किया है उसने आपको धोखा दिया है। वो सनम झूठी है जान। जान, सनम, एक सेकंड। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, रुको थोड़ी देर। चोरी, रिंग, ओस्मान, ये सब एक नाटक था। मैं समझ नहीं पा रहा। जान प्लीज मेरी बात सुनिए। एक सेकंड दूर रहो, मैं जो कुछ भी पूछ रहा हूँ उसका मुझे सच सच जवाब दे देना, ठीक है? तुम ओस्मान से एंगेज नहीं, मतलब कभी एंगेज थी ही नहीं। वो सारी स्टोरीज, रिंग, वो कैंप में ओस्मान के साथ मेरी आंखों के सामने चिपक कर बैठना, वो सब झूठ था। तुमने मुझे फंसाया हफ्तों तक। तुम एंगेज थी ना, इसीलिए मैंने तुमसे कभी बात नहीं की, तुम्हें कभी अप्रोच नहीं किया। ये सब जानने के बावजूद तुम मुझसे झूठ बोलती आई। एक मिनट सनम, रुको, दूर रहो। ओस्मान ये सब जानता है क्या? लैला, एहान, तुम सब मेरे साथ खेल खेल रहे थे, मुझे धोखा दे रही थी ना? हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया तुमने। तुम्हारे पेरेंट्स भी इसमें शामिल थे मुझे लगता है। हाँ, सच में कैसी इंसान हो तुम। हाँ, तो ये सब है तुम्हारा असली चेहरा जो तुम मुझसे छुपाती आ रही हो। मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा था। और वो ब्रेकअप स्टोरी, तुम्हारा और ओस्मान का ब्रेकअप कितना बुरा था, ये सारे झूठ तुम्हारे प्लान का हिस्सा था ना सनम? हाँ? जान प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। एक मिनट सनम, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सेकंड ना, शुरू से बात करते हैं, ठीक है ना? तो तुम मेरे घर आई मेरा सामान चोरी करने, मेरा सारा सामान, मतलब घर की नॉर्मल चीजें चुराने आई थी। आर यू सीरियस? वो वैसी चोरी नहीं थी। कैसी चोरी है? फिर बताओ मुझे तुम। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम मेरे साथ क्या खिलवाड़ कर रही थी सनम, और अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, समझी तुम? कौन हो तुम सनम? हाँ,
चोर हो तुम? हाँ, क्या चुराना आई थी तुम मेरे घर पर? बताओ मुझे। एक फाइल चुराने आई थी। कैसी फाइल? वो फाइल जॉब के घर थी। हाँ, पर उस फाइल का और तुम्हारा क्या रिलेशन है? बोलो। और तुम ऐसे चोरी छिपे क्यों है? मुझसे फाइल मांग लेती ना वो तुम। फाइल आप नहीं दे कौन सी फाइल नहीं देख सकता था? और ऐसा क्या था उस फाइल में जो तुम मुझसे छुपाना चाहती थी और तुम मुझे नहीं बता सकती थी? बता दो मुझे, अब तो बता दो। नहीं, मेरे बारे में कुछ नहीं था। मुझे नहीं पता उस फाइल में क्या था। मुझे बस बोला गया था कि वो फाइल आपके हाथ नहीं लगनी चाहिए। मैं पागल हो गया हूँ, गुस्सा आ रहा है। किसने कहा तुमसे कि तुम मेरे घर से फाइल चुराओ? कौन था वो, बताओ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सनम। मिस्टर एमरे। एमरे? हाँ? ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। मतलब एमरे ने तुमसे कहा कि मेरे घर में घुसो, चोरी छिपे घुसो, फाइल लो ताकि मैं उसे देख ना पाऊं, यही कह रही है ना? हाँ, पर आपने मुझे उस रात वहाँ देख लिया, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मिस्टर एमरे के पॉकेट में मेरा सामान है, और फिर आपको उस पॉकेट में से रिंग मिली थी। ऐसी और कौन सी फाइल थी वो, और उसने मुझसे छिपाया क्यों? पता नहीं, मैं नहीं जानती उस फाइल में ऐसा क्या था। मुझे बस ये बोला गया था कि वो आपके हाथ न लगे। एमरे ने तुमसे एक फाइल चुराने के लिए कहा और तुमने आंखें बंद करके उस पर भरोसा कर लिया। सनम, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है। सच बताओ मुझे। वेलकम मिस्टर एमरे। ये सेकंड पार्टी पेमेंट है। थैंक यू। मैंने कंपनी की सारी पेमेंट्स रुका दी है। सारा पैसा यहाँ लाकर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना तुम? ध्यान रखना, अगर मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ तो अच्छा नहीं होगा। डोंट वरी, कल तक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा और आपको हमारी कंपनी से पैसे भी मिल जाएंगे, तब सबको पैसे दे देना। एवरीथिंग विल बी फाइन मिस्टर एमरे, फिक्र मत कीजिए। देखो, अगर ये बात बाहर है कि मैंने तुम्हें रिश्वत दी है तो ये हम दोनों के लिए सही नहीं होगा। क्या तुम श्योर हो ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आई एम श्योर कल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा और आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाएंगे। आपने जितने पैसे दिए हैं उससे दुगना कमाएंगे। आई स्वेयर, मैं सच बता रही हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि उस फाइल में क्या था, और सच बताऊँ तो मैं वहाँ से वो चुरा ही नहीं पाई थी। हाँ बोलिए भाई। कहाँ है तू? बस बाहर ही हूँ। क्या हुआ? जल्दी घर आ। भाई क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है? मैंने कहा ना घर आ। जान प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज जान। सनम, मुझे बहुत हर्ट फील हुआ है और मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, ठीक है? तो तुम चली जाओ यहाँ से। जान प्लीज जान, आई लव यू जान। भाई, भाई, हाँ बोलो सनम। मिस्टर एमरे, मैंने जान को सब बता दिया। क्या बताया तुमने? क्या बताया तुमने? यही कि आपने मुझे वहाँ फाइल चुराने के लिए भेजा था, और वो आपकी एंगेजमेंट रिंग है। मेरी एंगेजमेंट तो कभी हुई ही नहीं थी। सनम, में तुम क्या बकवास कर रही हो? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तुम्हें बोलने से मना किया था ना। और डैम इट,
मुझे नहीं पता, मैं खुद को रोक नहीं पाई मिस्टर एमरे। तो इसलिए उसने मुझे घर बुलाया। हाँ, मैं भी आ रही हूँ वहाँ। तुमने एंगेजमेंट रिंग और फाइल के बारे में सब बताया? और क्या क्या कहा तुमने? फोटोग्राफर के लाइसेंस के बारे में बताया? नहीं, वो कार में बैठकर चले गए थे। मिस्टर एमरे, उन्हें सच बता देते हैं ना, उन्हें जो भी सजा देनी है मैं। सनम, मिस्टर एमरे प्लीज प्लीज उन्हें सच बताते हैं, मैं और नहीं सह पा रही। सनम, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरे भाई को कुछ और मत बताना, ठीक है? मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फंसा के रख दिया तुमने, कसम से। एमरे, बैठ यहां चुपचाप, बैठ। मैं तुझे सब कुछ बहुत आराम से पूछ रहा हूं, तो मैं सच सच जवाब एक्सपेक्ट करूंगा। सनम को वो फाइल चुराने तूने भेजा था? और अगर तूने भेजा था तो क्यों भेजा था वो बता। मैंने भेजा था। और क्या था उस फाइल में? एमरे, मेरी पार्टनर बनना चाहोगी तुम? मैंने तुम्हें कुरियर से एक फाइल भेजी थी, मिल गई ना तुम्हें? नहीं तो क्या था उसमें? एक रेड फाइल है, उसमें कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं। एज माय पार्टनर तुम्हें वो साइन करने होंगे और फिर मुझे उन्हें वापस भेज देना। तुम्हें उससे क्या भाई? एमरे, मैं शांति से पूछ रहा हूं तो बता दे मुझे आराम से। सनम को तूने चोरों की तरह यहां भेजा और कहा कि वो फाइल मेरे हाथ नहीं लगनी चाहिए, है ना? हाँ। ऐसा क्या था उस फाइल में एमरे? मुझे सच जानना है, अभी के अभी बता, वरना क्या? वरना मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा एमरे। तू जानता है मुझे। एमरे, ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स में माँ के बारे में इंफॉर्मेशन थी, और वो डॉक्यूमेंट्स मॉम के पास भिजवाना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, क्या बात है, फिर से तुम मॉम और मैटिन को अपनी कंपनी की फाइल्स भेजते हो? हाँ, मैंने मना किया था तुम्हें। मैंने कहा था कि यहाँ की डिटेल्स वहाँ नहीं पहुँचनी चाहिए, कहा था ना मैंने। भाई, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तुम कंपनी के मालिक हो तो क्या कुछ भी कर सकते हो? समझते क्या हो तुम अपने आप को? मैंने उस कंपनी में तुमसे ज्यादा प्यार किया। मॉम का शेयर 40% है उसमें, और तुमसे ज्यादा इस कंपनी को मैं संभाल चुका हूँ। तुम्हें फुर्सत कहाँ थी? तो तूने सीधे सीधे आकर मुझसे फाइल्स क्यों नहीं मांगी? तुमने डायरेक्ट से जाकर ये क्यों नहीं कहा कि मुझे कंपनी में आपकी पोजीशन चाहिए और जान को आप कैसे अपॉइंट कर सकते हैं? पर तुमने अपनी स्टाइल अपनाई। तुमने वही झूठ, वही फरेब, वही चालाकी करके तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। और सच कहूँ तो मुझे तुझसे कोई और उम्मीद भी नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने? हाँ, तूने और आइलैंड ने क्या किया? हाँ, उस्मान को पैसे देकर हमने वो रिंग खरीद ली, ऐसा क्यों कहा तूने? आइलैंड को मत घसीटो इसमें। वो सनम को प्रोटेक्ट कर रही थी। आइलैंड के लिए वो रिंग मैं लाया था और वो उसके पर्स से गिर गई। सनम पर तुम गुस्सा कर रहे थे, इसलिए उसने कवर अप किया उस बात को। तूने सनम को अपने इस प्लान में शामिल कैसे किया, उस सीक्रेट गेम में? ये इतना मुश्किल नहीं था। एमरे, माइंड योर वर्ड्स, ओके? मुझे बस इतना बता कि सनम को कन्विंस कैसे किया। उसे पैसों की जरूरत थी और मैंने वो दे दिए। सनम ने पैसे के लिए ये किया? तू झूठ बोल रहा है, सनम ऐसा नहीं कर सकती। 40,000 ऑफिस के पहले ही दिन मैंने ट्रांसफर किया। उसे कहा कि लाल फाइल चुरानी है, तुम चाहो तो बैंक स्टेटमेंट देख सकते हो। एमरे, चुप हो जा, अपना मुंह बंद कर, एक और शब्द मत निकालना और दफा हो जा यहां से। चल निकल। जान, हम बात कर सकते हैं? सनम, आई ट्रस्टेड यू। सालों बाद पहली बार किसी पे भरोसा किया
किसी से प्यार किया मैंने, एक साफ दिल इनोसेंट इंसान से प्यार किया था मैंने। कहाँ है वो मेरी प्यारी सनम? क्या मैं उससे एक बार मिल सकता हूँ? मैं यही हूँ, यही हूँ मैं आपके सामने। मुझसे गलती हो गई, आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, पर आप प्लीज मुझे यही रहने दीजिए आपके सामने। अगर तुम कहोगे कि ये सब झूठ है तो मुझे समझाओ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। पर अगर तुम्हारा कहना है कि तुमने मेरा दिल नहीं तोड़ा, मेरा मजाक नहीं उड़ाया, इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं किया, तो हम दोनों के लिए यही ठीक होगा कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज। मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती मिस्टर चान, मैं आपके बगैर नहीं जी सकती, इसीलिए मैं आपको सच बताने से। इट्स ओवर। हमारे रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं बचा। जाओ, वरना तुम्हें हर्ट होगा। जाओ। इसके तुम्हें damn it! क्या नाम है तुम्हारा? सनम। सनम। तुम कितनी इनोसेंट हो, पता है तुम्हें? Bir an bir gülerim yüzünü göre göre, güzelleşirim bu yolda. Bir sürü bedel ödedim, hüznü böle böle gelebilirim. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. तुम्हें इतने में सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए सनम। तुम बहुत 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 ज्यादा डिजर्व करती हो। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा, वो दिन मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। I really love you, Sumit. Bazen solar, bazen açarım, sözüm çoksa bile konuşmam, susarım. Gülüyorsan mutluluktan değil, elini tutmanın hayaliyle yaşarım. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Yolumuza taş koy. मुझे चलना चाहिए। 5 मिनट और प्लीज, 5 मिनट रुक जाओ। प्लीज 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 पाँच। प्लीज 5 मिनट। 5 मिनट। Bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Ah, yaprak gibi
taş koymadan duramıyorlar. Seni beni ele layık görüyorlar. Bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar. Seni beni ele layık görüyorlar. Bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Bize doğruyu söylemiyorlar. ओह निहार, हमने अभी ब्रेड खाई भी नहीं और तुमने खा के खत्म भी कर दी है ब्रेड। और मेरे के भाई इतनी पतली ब्रेड बनाई है तुमने। तुम्हारी पुरानी वाली ब्रेड ऐसी नहीं होती थी पतली इतनी। रह लो, जाकर देखो सनम उठेगी नहीं। सनीम बेटा, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम ऊपर जाओ और उसे उठाओ, ना कि यहाँ पर बैठ के चिल्लाओ। सनम, अभी आई मॉम। ब्रेकफास्ट के लिए देर हो रही है बेटा, जल्दी आ जाओ वरना तुम्हें लेट हो नहीं जाएगा। मॉम, मुझे भूख नहीं है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। लैला, ये फिर से रोई है क्या? इसकी आंखें सूजी हुई हैं, ऐसा क्या हुआ है? मुझे बता पाओगी आखिर चल क्या रहा है? मुझे पता नहीं मॉम। लैला, तुम अपनी बहन की बिल्कुल केयर नहीं करती। वो हमें भी कुछ नहीं बताती। कम से कम तुम तो बात किया करो, फिर आकर हमें बता देना। ठीक है, मैं उनसे बात करके पता लगाती हूँ। ठीक है। ओके बाय। आखिर इस घर में चल क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है? निहात, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। सनीम, सनीम, तुम रोई क्यों थी मुझे बताओ। जान और मेरा ब्रेकअप हुआ। कब और कैसे? मेरी ही गलती थी। मैंने रात को सोचा, बहुत रोई और दुख भी हुआ। अब मैं जाकर उनसे बात करूंगी और सब ठीक कर दूंगी। ओस्मान के बारे में जो झूठ कहा था वो उन्हें पता चल गया, इसलिए। कौन सा झूठ? वो एंगेजमेंट वाला? हाँ, वही सब उन्हें पता चल गया है। ये मेरी ही वजह से हुआ है। अब मैं क्या करूं लैला? सनीम, तुम जाकर उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करो। देखो, तुम्हारे इंटेंशंस बुरे नहीं थे। देखो, तुम्हें फोर्स किया गया था और इसके अलावा तुम और करती भी क्या? तुम्हारे पास कोई चारा नहीं था, तुम्हारे हाथ बंधे हुए थे। उन्हें ये बताओ जरा, तुम जाकर उन्हें समझाओ। मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात को अच्छे से समझेंगे। हाँ शायद, पर मेरा रोना नहीं रुक रहा। मैं क्या करूं? यहाँ से चलते हैं पहले। ठीक है हनी। ओह गॉश, अब क्या करें हम? ये क्या हो गया? ओह गॉश। क्या हुआ? अब यहाँ क्या कर रही हो? अरे पूछो मत, कुछ लड़के सनीम के पीछे पड़े हैं। तुम्हें पता है, सनीम ने उस्मान से एंगेजमेंट की थी। ये बात उन्हें पता चली और वो उसे रुला रहे हैं। पता नहीं अब मैं क्या करूं। कौन था वो? मेरे को ठीक से सुनाई नहीं दिया, पर कौन था? मुझे पता है कौन था। क्या कह रहे हो? वो लंबा लड़का आया था ना दुकान पर। हाँ, सच में। वही। मुझे डराने के लिए आया था हाँ, वो। सच में। बहुत ही तगड़ा लड़का है। मैं तो डर ही गया था उसे देखने के सच बाद। में? हाँ, हे अब क्या वाह। करेगी वो? वैसे आता रहता है वो मोहल्ले में। कब आता है? उस दिन मैंने देखा था उसे यहाँ। सच में? हाँ, आना जाना है उसका यहाँ। कहीं वो माफिया से तो नहीं होंगे? मैं 100% श्योर हूँ वो माफिया से था। मेरी बात मानिए, सुनिए मेरा हाथ, ये इस्तांबुल है। सारे माफिया के लोग गैंगस्टर बनकर नहीं घूमते। गैंग होती है ना, उन्हीं में से होगा। हाँ, वही। वरना मुझे क्यों डरा था वो? सही कह रहे हो। हाँ, समझ गई ना? सही कह रहे हो। उफ, अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सलेम उसके साथ रिलेशनशिप में है क्या? अब सब कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, क्या करेंगे अब हम? सच कहूँ तो मैं कुछ भी नहीं जानती। ये क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता। अरे मेरा हाथ, आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं, ये जानकर बड़ा दुख हुआ मुझे। हम सबका पैसे कमाने का तरीका अलग है। मेरा बस आप लोगों से थोड़ा ज्यादा अलग है, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। क्या बकवास कर रहे हो ईशान? अब आ जाओ, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मैं और इस हाँ, आदमी ठीक को है। नहीं झेल सकती। उफ, ये तो बहुत ही खतरे में है। अब क्या करें हम? तुम्हें पता है क्या चल रहा है इस दुनिया में? सनीम के पीछे माफिया पड़े हैं। पता है वो इतनी
अच्छा, तो ये है तुम्हारे सेंट का राज। सनीम, सनीम तुम ठीक हो ना? मुझे तुम्हें देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, सच में। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं जाकर बात करती हूँ, और कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। हाँ सनीम, उनके सामने जाओ और सच्चे मन से सब कुछ बता दो, सब सॉल्व हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें उन्हें सब कुछ सच बताना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सनीम, समझ रही हो ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चलते हैं। हाँ, ये आइलैंड की शक्ल सुबह सुबह देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत बुरा दिन कटता है मेरा, बहुत ही बुरा, बहुत बुरा। क्या चल रहा है यहाँ? हाँ? ये कहाँ से मिला तुम्हें? जीजे? मेरा बॉक्स है, छोड़ो, इससे दूर हो जाओ। जीजे? ये गाँव से आया है बॉक्स, हटो, हटो मैंने कहा। ये बॉक्स मेरे लिए मेरे अपनों ने भेजा है। मेरे अलावा इसे खोलने वाले तुम लोग कौन होते हो, बताओ मुझे। चलो हटो। जे इसमें क्या है? हमें जानना है, खोल के देखने दो ना, हमें देखने तो दो। बताओ ना। मैंने कभी तुम्हारे गाँव के बारे में पूछा है क्या? नहीं ना? ठीक है, मैं अपना गांव बताती हूँ। मेरा गांव है अदा पजारी। ओ, तो तुम अदा पजारी से हो? सच में? वैसे मैंने बहुत सुना है कि अदा पजारी के लोग बहुत होशियार होते हैं, है ना? हाँ हाँ पर मैं तो मलाते हूँ। हाँ, सुना है मैंने, बहुत होशियार होते हैं। मैं मनीषा से तुम्हारी तरह होशियार होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखने तो दो। अब तुम अरे बताओ, क्या कर रहे हो? बताओ, अरे नहीं, रुको, बताओ, 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 याद नहीं लगाएगा, हटो। जे देखो ना सनीम, ये लोग मुझे मेरे गांव से आया हुआ क्यों बताओ खोलने ना, नहीं दे रहे? प्लीज। पता नहीं इन्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है। अगर इसमें कुछ खतरनाक हुआ तो क्या करेंगे? अरे छोड़ो इसे, कहा ना, ये मेरा बॉक्स है, इसमें बड़ी कीमती चीजें होंगी। जरूर गाँव की यादों से जुड़ी हुई चीजें होंगी। मैं इन्हें ये बॉक्स खोलने नहीं दे सकता, समझी? छोड़ो, छोड़ो, मुझे देखने छोड़ो, हटो। ये छोड़ो तो इसे, क्या मैंने guys। देख लिया। जे अब तो मुझे भी जानना है इसमें आखिर है क्या। अरे नहीं, जाने दो, मैं सिर्फ सनीम को बताऊंगा। मुझे देखने सिर्फ दो। सनीम को समझे। एक बार मुझे भी चलो, देखने हटो। दो। अरे हटो यार, हम तुम्हारे जीजे, रुको ना, दोस्त हैं क्या? जे रुको ना, जे कहाँ जा रहे हो? जान, मैं कल रात सो नहीं पाई। मुझे प्लीज एक मौका दीजिए सब एक्सप्लेन करने का। आप बस सुन लीजिए, मुझे आपको सब बताना है। आपको मुझे नहीं देखना है, मत देखिए, पर प्लीज। मुझे जो बात करनी थी वो मैंने कल रात कर ली। पता है, पर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना सनम। आपको सुनना पड़ेगा। मैं कब से सच बताने की कोशिश कर रही हूँ। आई डोंट बिलीव यू सनम। मुझे तुम्हारी इस झूठ में शामिल नहीं होना। मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रही थी। आई स्वेयर। सनम, तुम जा रही हो या मैं जाऊं? जान प्लीज। मुझे आज से मिस्टर जान बुलाया करो। मिस्टर जॉन, आप कब आए? मैंने आपको देखा ही नहीं। तुम जा सकती हो सनम। मिस्टर जान, आप जब भी फ्री हो, मैं आपसे तब बात करना चाहूंगी। सनम, मिस्टर जॉन ने तुम्हें कहा है ना जाने के लिए, तुमने सुना नहीं? ठीक है मिस्टर जान। जब भी मैं यहाँ आती हूँ सनम आपके रूम में होती है, वो भी हमेशा आपका मूड स्पॉइल करने के लिए। क्या काम है डेरन? दरअसल मैंने फोकस ग्रुप की रिसर्च चेक की है, आप देखना चाहेंगे? ये लीजिए।
राइटिंग पर कभी गिव अप मत करना और अपने सपनों पर भी। मुझे तो ऑफिस में पैर रखने का भी मन नहीं कर रहा है। एमरे वो कंपनी का ओनर नहीं है, वो तुम्हें ऐसे फील नहीं करवा सकता। और ये कैंपेन तुमने उन्हें ला कर दिया है, कंपनी तुम पर डिपेंड करती है। डोंट फॉरगेट दिस। आज ड्रामा तो बहुत होगा। इसे सीरियसली मत लो। वो क्या समझता है अपने आप को? तुम्हारी और उसकी पोजीशन सेम है यहाँ पर। वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। ध्यान रखो। ऑलराइट। हाँ, मैंने चेक कर लिया। और कुछ करना है? नहीं, और कोई काम नहीं है। ठीक है। मिस्टर जान, आप ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। अपनी टीम को लेकर आओ और उन्हें ये रिजल्ट्स दिखा दो। ऑलराइट, समझ गई। मुझे मेरा पेन दे देंगे प्लीज? श्योर। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग। हम ओवीडियो से मिलने जा रहे हैं ना? तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। चांद, मैं तुम्हारी कंसल्टेंट हूँ। हमें अगर कंसल्टिंग की जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लेंगे। अभी तुम अपने ऑफिस जाओ, आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ अपने ऑफिस में वेट करो आइलैंड। हमें जब भी तुम्हारी जरूरत होगी हम कॉल कर देंगे, ठीक है? ओके, जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। जरूरत नहीं पड़ेगी, जाओ यहाँ से। ये यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? How dare you come in here? चल निकल यहाँ से, निकल। तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है क्या? तुम होते कौन ऐसा कहने वाले? हाँ, मैं भी इस कंपनी में पार्टनर हूँ, ठीक है? देख हमें, मेरी बात सुन। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एट ऑल। तो इससे पहले कि मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूं, यहाँ से चुपचाप निकल जा, निकल। बहुत पछताओगे तुम। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द लौट कर आऊंगा। याद रखना, छोड़ूंगा। कभी दिखाई मत देना। क्या क्या है? हाँ, काम करो अपना अपना, चलो। जे मैंने फाइल्स बना ली है और ये मिस डेरन के लिए है। मैं मिस्टर जान को मिलने जा रही हूँ। अरे क्या कर रही हो? उन्होंने कभी तुम पर गुस्सा किया था? थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं, वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। मुझे उनसे बात करनी होगी। सनेम, उनके पीछे मत पड़ो। मैं तो कहता हूँ तुम्हें रिजाइन करना चाहिए, वरना फायर हो जाओगी। बॉक्स ओपन करें, शायद उसके बाद तुम खुश हो जाओ। हाँ, आओ खोलते हैं बॉक्स। आओ खोलते हैं ना, आ जाओ। मिस्टर जान, मिस्टर जान, मुझे आपसे काम है। कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे आपसे बात करनी है। जरा जरा देखिए आपको कितनी तकलीफ है। आप मुझे जॉब से निकाल दीजिए। तुमने इस कंपनी के पैसे लिए, सही कह रहा हूँ? एमरे को तुम मंथली पैसा लौटा रही हो, है ना? राइट। ओके, तो जिस दिन तुम पूरी पेमेंट कर दो, उस दिन से तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम जहां जाना चाहती हो वहां जा सकती हो, ठीक है?
उस माफिया वाले इंसान का सनम के साथ क्या रिश्ता है? कौन है वो? कमाल करती हो ऐसुन, वो मुझे कैसे पता होगा? माफिया और मेरा दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि वो उस्मान को आकर बहुत मारने वाले हैं। हाँ हाँ, वो आदमी बहुत पैसे वाला है। हाँ, और वो सनम के प्यार में पागल है। हाँ, बेचारी सनम को देखो, सारे लड़के उसके पीछे हैं, एक माफिया ही बचा था। नहीं है सुना, पैसे मत कहिए, ये प्यार है प्यार। प्यार सबको पागल बना देता है, बहुतों से क्या कुछ नहीं करवाता ये। यहाँ तक कि प्यार में लोग अंडरवेयर भी फोल्ड करने के लिए आ जाते हैं मेरी तरह। हाँ, बस ताकि अपनी लवर के साथ वक्त बिता सके। एहसान, ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, ओहो, क्या हो रहा है यहाँ पर? किस बारे में बात हो रही है? मुझे भी सुनना है। क्या बोल रहे हो जरा बताओ, मेरे भी कान सुनने को तरस रहे हैं। ओह मुजफ्फर आओ। थैंक यू सो मच। ओह, मैं तो बस निकल ही रहा था। मुझे बस ऐसून से अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराना था और मेरा काम अब हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, नए कॉन्ट्रैक्ट और स्टेशनरी दुकान से खरीद कर लाता हूँ, उन्हें अरेंज करता हूँ और फिर यहाँ आता हूँ। ओके चलो। क्या बोल रहे हो? ओ याद आया, अरे मेरे पास तो चेंज ही नहीं है। सुनो ना ऐसून, मुझे 200 लिरा स्टेशनरी के लिए मिल सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं। हाँ हाँ, हमारे पास तो बहुत पैसे पड़े ना, खजाना पड़ा है हमारे पास तो। आप भी ना मॉम, ये हमें बेवकूफ बना रहा है, ये आदमी हमें लूट रहा है, इस पर पैसे मत उड़ाइए प्लीज। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बाद में बहुत पछताएंगी। अपनी माँ का ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। एक दिन में से बहुत मारूंगा और आप भी मुझे नहीं रोक पाएंगी, समझिए आप। तुम्हारे तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझे? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। याद रखना, मेरा नाम मुजफ्फर हूँ मैं, मुजफ्फर। सारे पैसे वसूलूंगा। चलो अंदर चलो, तुम बैठो यहाँ पर। बोलिए मिस्टर एमरे, आपने कॉल क्यों किया है? आपकी बातें सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। सनम, तुम्हें पता भी है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? हाँ? तुमने उसे सब बताकर मेरी जिंदगी खराब कर दी है। कर दी। आपने खुद को तो बचा लिया ना। तुम मेरे भाई को नहीं जानती। तुम और मैं अब हम दोनों का है। एक बात याद रखना, उसे फोटोग्राफी लाइसेंस के बारे में कुछ भी मत बताना, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी हेल बना दूंगा। आपने ऑलरेडी बना दी है। मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है। हाँ, मेव के बे, मेरी प्यारी मेवी के बे। सैनम के बारे में कुछ पता हाँ, चला? नहीं, लैला ने फोन नहीं उठाया, वो अभी बिजी होगी शायद, इसलिए बाद में कॉल करेगी। जान ही इसकी वजह है, मैं कह रही हूँ। निहाद, सैनम ने उससे फिर से किस तो नहीं किया? ओह नहीं मेव के बे। अगर किया होगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग? ओह गॉड, क्या बात कर रही हो मेव के बे? क्या करूं तुम्हारा? तुमने बस उस किसिंग की चीज को सीरियसली ले लिया। मेरी बेटियां ऐसी नहीं है, मेरी 2 बच्चियां ऐसी बिल्कुल नहीं है। मुझसे आकर ऐसे बात मत करो, वरना मैं जाकर अभी उनकी एजेंसी तबाह कर दूंगा, समझी ना तुम? ठीक है निहाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ वो देखो, इन्हें क्या हो रहा है? आयसुन सैमरा को हमारे बारे में कुछ बता रही है और हमारी तरफ इशारे कर रही है। आखिर चल क्या रहा है? गॉसिप कर रही होंगी मेव के बे। तुम्हारे केक के बारे में कुछ बातें तो नहीं कर रही है वो? हमें केक उन्हें भी देना चाहिए ना। जरा पूछ लो उन्हें चाहिए क्या केक। हेलो सैमरा, तुम हमें ऐसे क्यों देख रही हो? अरे कुछ नहीं मेव की बे, हम तो बस ऐसे ही। अच्छा, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ये भी घूर रही है, वो भी घूर रही है। आखिर चल क्या रहा है? सोच कर ही चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्या है।